जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। काल पुरुष तत्व, काल के चक्र जैसे घूम रहे हैं, तो काल पुरुष तत्व के दूसरे राशि यानी ऋषभ राशि वालों के लिए आने वाला एक हफ्ता कैसे रहने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग होगा, जेंडरलेस रीडिंग होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगा। जब भी आप देखोगे तब से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे ये आपको पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके आने वाले एक हफ्ते में। टैरो से भी देखेंगे एंड ऑल्सो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखने की कोशिश करेंगे। इट इज़ लाइक प्रसन्न कुंडली जैसे देखते हैं, वैसे जब भी देखोगे आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगे। राइट, 6 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, हर्मिट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन टेम्परेंस के कार्ड। अगेन मैंने क्यों कहा, मेष राशि के लिए भी हीलिंग के लिए आई थी कार्ड, और यहाँ पर अगेन टेम्परेंस की कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड दिख रही है। क्या बताना चाहता है यूनिवर्स आपको? जो आप एक रिलेशनशिप, जो आप करियर, जो कुछ भी अभी कर रहे हो, जिसको लेकर आप उलझे हुए महसूस कर रहे हो, जिसको लेकर आप तंग आए हुए महसूस कर रहे हो, जिसको लेकर आप उलझे हुए महसूस कर रहे हो, ये एनर्जी आपको ये बता रहा है कि इससे बाहर निकलने की समय है। यहाँ पर आपको किसी ने बांध के नहीं रखा, आप खुद को अटका कर बैठे हो एंड यू डोंट डिजर्व दिट। यू डेफिनेटली डोंट डिजर्व दिस वृषभ राशि वालों, कि आपको आगे बढ़ने की समय आ गई है। काफ़ी समय से आपको आगे बढ़ना है। चैरियट का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, पर यू चोज टू बी इन द हर्मिट मोड, यू चोज टू बी इन द 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो शायद आपके लिए सही नहीं है। आपके जीवन में आने वाले 7 दिन आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा दोनों को परखने वाला होगा। यह समय जब बाहरी की दुनिया, जो बाहर दुनिया है, वो आपको देख रही हैं और भीतर की दुनिया आपसे ईमानदारी मांग रही है। अब आप बताओ, जो बाहर जो दुनिया आपको देख रहा है उसके हिसाब से चलना चाहोगे, और या फिर आपके अंतर्मन जो पुकार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और चाह रहा है कि आप सत्य के साथ दो, आप सत्य के साथ दोगे। आपकी स्थिरता, आपकी धैर्य, आपके व्यवहार, ये आने वाले 7 दिन आपके लिए सबसे बड़ा आभूषण होगा। जो सामने वाला क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्या जज करेगा, क्या नहीं जज करेगा, इस थॉट के बिना जो आप जैसे हो उस सत्यता के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपकी इमेज बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी सर्कल बढ़ेगी। जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। आपने सत्यता के साथ दिया, आपने ट्रुथ के साथ आगे बढ़ा, आप अपने आप में मेहनत किए, जितने भी ये टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपने सत्य के साथ दी। भले ही जिसके साथ न्याय हो अकेला खड़ा हो, जो उनके खिलाफ खड़े हों पूरी दुनिया क्या ना हो, लेकिन अगर आपने हिम्मत जुटाकर जो सत्य है, जो सच है, जो सही है, उसके साथ निभाओगे, कि आप बहुत ही बेहतर स्थिति में आगे पहुंचते हुए दिख रहे हो। मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, आगे देखते हैं क्या आ रहा है मैजिशियन के कार्ड के साथ। इस 7 दिन, शुरुआत की 2-3 दिन, जब भी आप ये वीडियो सुनोगे, अभी से लेकर आने की 1-2 दिन में आपके जो भी अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से आपको शुभ संकेत मिलेंगे। यूनिवर्स की तरफ से एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, प्रशंसा मिलेगी, और किसी पुराने प्रयास का फल आपको दिखेगा। जो काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे थे, आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, वो सारे एफर्ट्स की फल आपको मिलेगी, और आपने सत्यनिष्ठा से, पूर्ण समर्पण से आपने वहाँ पर अपने जितनी एनर्जी लगाई थी, वो एनर्जी यहाँ पर आपको फल देते हुए, आपको रंग लाते हुए दिखेगा। ओके, साथ ही एक ऐसे भी एहसास होगा जहाँ पे कुछ अवसरों का पूर्ण उपयोग आपने नहीं किया या नहीं कर पाए। आगे इसको लेकर ध्यान रखना, लेट इट बी द लाइफ लेसन, कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसकी मैं फुलेस्ट यूटिलिटी ले पाऊँ, कर पाऊँ, एनर्जी लगा पाऊँ। इस बारे में सोच कर चिंता ना करें, निराश ना हो, बल्कि लाइफ लेसन फॉर द लाइफ इसे अपने साथ रखें, और जिनको भी ज़रूरत पड़े इस लाइफ लेसन की, उन्हें भी सलाह आप दें कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जस्ट 2 ऑप्शंस यू हैव, आइदर यस और एब्सोल्युटली यस। क्योंकि कोई भी चीज़
आपके जीवन में जो हो रही है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रही है, और आपके अंतर्मन की आवाज़ को सुने, क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है। आर्थिक रूप में आमदनी बहुत मध्यम रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। कर्ज का दबाव हो सकता है, सोच समझकर खर्च करें, फालतू की चीज़ों पे खर्च ना करें, दिखावे के खर्च ना करें। आप अपने जीवन में कुछ ज्वेलरीज खरीदते हुए दिख रहे हैं या फिर ज्वेलरीज गिफ्ट में मिलती हुई दिख रही है, स्पेसिफिक मैसेज है जिनके साथ रेजोनेट हो लीजिएगा। हो सकता है कोई आप किसी को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे थे, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट आपको मिलती हुई दिख रही है। उस जो भी गिफ्ट वो बहुत ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आडंबर तरीके से होना चाहिए, लेकिन जिसकी भी छोटी सी भी एनर्जी आप तक आ रही है उसे रेसिप्रोकेट करें, उसे रिस्पेक्ट करें। सुंदर वस्तुएं, आराम और सुविधाएं आकर्षित करोगे आप। लग्जरी आ रही है, कंफर्ट आ रहा है। आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं या फिर सुपीरियर्स हैं आपके, उनके साथ मिल बांट कर रहें। उनके ईगो को ठेस पहुंचाने जैसे बातें ना करें। हर दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। अपने माता पिता के साथ रहते हो तो उनके साथ बैठकर बातें करें। अगर आपके माता पिता से दूर हों आप, तो उनको एटलीस्ट वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करके उनके हालात पूछ लें। उनके घरेलू वातावरण जो है वो कैसे हैं, उनके दोस्त यार कैसे हैं, क्या वो सही से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस बारे में ध्यान रखें। क्योंकि वो अकेले महसूस करें और आप करोड़ों में कमाएं, उसकी कोई मतलब नहीं बनती, राइट। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़े से कठोर वाणी है, आपको थोड़ा सा मिठास लाने की ज़रूरत है। सुबह घर से बाहर जाने से पहले सौंफ है ना, सौंफ, कच्चा सौंफ थोड़े से लें और जीभ में जब भी डाल के चबाओगे तब बोलें, मैं बहुत शुभ बोलती हूँ, शुभ बोलता हूँ, शुभ सुनता हूँ, शुभ करती हूँ। जो भी मेरे आसपास हैं सब मेरे वाणी से बहुत खुश हैं। सौंफ खाकर घर से निकलें। ठीक है। आपकी जो करियर की अगर बात करें, करियर में कुछ ऐसे पड़ाव आ रही है जहाँ पे आपको प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफ़र विथ इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र विथ हायर सैलरी, पे हाइक आता हुआ दिख रहा है। अगर आ रहा है तो उसे स्वीकार लें। ठीक है। व्यायाम करें यानी एक्सरसाइज करें, सही तरीके से करें और डिसिप्लिन्ड होकर करें, क्योंकि आपको वो जो सक्सेस आ रही है, वो जो फ्यूचर सेल्फ आपकी बन रही है, वो आपसे डिसिप्लिन मांग रही है, वो आपसे पॉजिटिविटी मांग रही है, वो आपसे आपके पास से ऑप्टिमिज्म मांग रही है। जो भी बचपन से जो भी आपकी आदतें रही हों उसे दूर करें। अब एक नई शुरुआत करने की समय है वृषभ राशि वालों। ठीक है। अगर कोई फाइल काफ़ी समय से अटका है किसी भी बात को लेकर, हो सकता है आप फॉरेन कंट्री जाने के प्लान कर रहे हो सकता है आपकी कोई सर्टिफिकेशन रुका पड़ा है, हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है आपकी कोई केस चल रही थी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या फिर गाड़ी खरीदना चाहते थे, वो गाड़ी अभी आउट ऑफ स्टॉक था, जो भी रीज़न था वो अब बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्द बनेंगे और आपके हित पे, आपके हिसाब से बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। ये जो आने वाले 7 दिन हैं आपके परिवार में, आपके प्रेम जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शुभ और खुशहाली लेकर आती हुई दिख रही है। शर्त है आप हर किसी के लिए समय निकालो, थोड़े से उनके साथ बैठ के बातें करो। उनकी मन क्या चाहता है, वो आपसे धन दौलत चाहते हैं, आप जहाँ भी जाओ भाड़ में जाओ, फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे पैसे पैसे पैसे। ये परिवार तो किस्मत इतनी अच्छी है आपको नहीं मिली। आपके परिवार ऐसे हैं कि कुछ समय हमारे साथ बैठो, साथ में बैठ के खाना खाओ, हमारे साथ समय बिताओ। ये उनकी जो छोटे मोटे डिमांड्स है उसे पूर्ण करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जितना वो पूर्ण करोगे उतना आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। क्योंकि ये अगर नहीं करोगे, एक ऐसे समय आ सकता है जहाँ सब कुछ होगा, धन दौलत होगा, सुख समृद्धि होगी, लेकिन उसे शेयर करने वाले लोग आपसे बहुत दूर होंगे। वो अपने अपने दुनिया में मस्त रहते हुए दिखेंगे और आप किन से बात करें, क्या करें, वो समझ में नहीं आएगा। आपको शांत होना है, आपको एक ऐसे दीपक के जैसे रहना है जहाँ पे आसपास के जो भी लोग हैं वो उस दीपक से खुश हों, और उससे पहले आप पहले खुद को खुश रखें। ओके। जो आपको कभी कभी होता है ना, लाभ पाने की या बहुत जल्द लाभ पाने की, हाई प्रॉफिट पाने की, ये मोह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। आपको माँ के साथ बातें करने की ज़रूरत है। मम्मा से, आपकी माँ अगर अभी फ़िलहाल
भगवान ना करें, इफ़ शी इज़ लाइक ऑलरेडी तारा बन चुकी भी हैं तो भी उनके इमेज, उनके फ़ोटो, उनके विज़न तो आपके दिमाग में है, एटलीस्ट उनके सोल से बात करो। क्योंकि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, हम तारा बन जाते हैं, तो हम जाते हैं, शरीर जाती है, आत्मा रह जाती है, आत्मा की कॉन्शियसनेस रह जाती है, और वो हमें हमेशा ही गाइड कर रहे होते हैं, वो आपके माँ हैं, तो उनसे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मेरा मम्मा तो मेरे लिए टॉक्सिक है, कार्मिक है। प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट, विच इज़ ब्रिंगिंग यू मिसफॉर्च्यून। ये ना करें, ठीक है। और जो रिश्तेदारों के साथ में बातचीत है, उनमें थोड़े से शांति रखें, मिलना जुलना कम करें, हर किसी के घर जाना कम करें, अपने आप में रहें, तो सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ये आने वाले 7 दिन की क्रिस्प गाइडेंस है। अगर आपको ये पसंद आया, आपको ये इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियोस और देखना है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ऑफ फ्री विल, करना चाहो तो कीजिएगा, भगवान चाहें तो ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।